प्रश्न पूछा है, इस संसार में मैं एक सपना जैसा अनुभव करता हूँ, जहाँ हर जीव और वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार चल रही है और सब कुछ अपने आप सही सा लगता है। फिर भी मेरा अचेतन गहरा नहीं गया है, उसमें भोक्ता और कर्ता रूपी वृत्तियां बनी रहती हैं। क्या कर्ता और भोक्ता को मुक्त होना हमारे हाथ में नहीं है? मैं इस बेबसी और असहायपन को लेकर परेशान हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए, कौन सा अभ्यास करना जरूरी है? जिन मित्र का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। साधना किसी के जीवन में जब गहराई लेती है तो उसकी जो वृत्ति है वो अंतर्मुख ज्यादा होने लगती है। और जैसे जैसे साधक की वृत्ति अंतर्मुख होगी, वैसे बाहर के जगत का सम्मोहन टूटने लगता है। हम इस संसार को सत्य की तरह देखते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि ये संसार सत्य की तरह है ही नहीं, लेकिन इसकी गवाहियां चारों तरफ से मिलती हैं। और इतने लोग जब किसी चीज को सच कहते हैं तो हमारा भी मन उसको सच की तरह मानने तैयार हो जाता है, जबकि ये सच नहीं है। रात में मेरे पास है, रात में जब आप गहरी नींद सोते हैं आप जब गहरी नींद सोते हैं ये संसार विदा हो जाता है। कहां चला जाता है? इवन स्वप्न में, ना आप नींद में होते ना जागे होते हैं, स्वप्न में होते हैं तो ये संसार तुम्हें स्वप्न की तरह हो जाता है। और जब गहरी से गहरी नींद में होते हैं वहां ये संसार बिल्कुल विदा हो जाता है। ये घटना रोज घटती है। कभी व्यक्ति इस घटना पर गौर नहीं करता कि गहरी नींद में हम थे कहां, कहां चले गए थे। और जब गहरी नींद में थे तो हमारे आजू बाजू का जो भी था वो
दिखाई देना बंद हो गया था, महसूस होना बंद हो गया। वो बिल्कुल महसूस नहीं होता ये संसार जब हम गहरी नींद में होते। आप आश्चर्य करेंगे, जब आप गहरी नींद में होते हैं उस समय आप परम ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञान में यही तो घटता है कि संसार बिल्कुल खो जाता है और वहां तुम बिल्कुल अकेले होते हो। जब तुम अकेले होते हो और आनंद में होते हो तो वहां किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं होती है। मूल रूप से तुम्हारा जो स्वभाव है वो आनंद है, और वो आनंद में तुम जब गहरी नींद में होते हो तो विचार नाम की चीज वहां नहीं होती है, क्योंकि जहां आनंद नहीं है वहां विचार है। विचार की उपज आनंद को ढूंढती है, और जब आप आनंद में होते हैं, अपने स्वभाव में होते हैं, तो वहां विचारों को बिल्कुल जगह नहीं होती। ये जो संसार है ये विचारों का प्रक्षेपण है। अगर आप निर्विचार अवस्था में खड़े हो जाएं, आंखें आपकी खुली हो, आप बिल्कुल जागे हो, तब भी आपको ये संसार दिखाई नहीं देगा। संसार नाम और रूप का खेल है, जो विचार से, माध्यम विचार होता है, उससे हम इसकी पहचान बनाकर रखते। और विचार अगर पूर्णतः शांत हो जाए तो खड़े खड़े ये संसार आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, जैसा आप देखते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि संसार होता नहीं है, संसार तो होता है, लेकिन जितने आप शांत हैं, जितने आप निर्विचार हैं, जो आपकी अवस्था या तो समाधि में बनती है या फिर गहरी नींद में बनती है, वहां जो संसार निर्मूल हो जाता है, क्योंकि विचार वहां नहीं होते हैं। तो जिनने प्रश्न पूछा है कि जो स्वप्न सा लगता है, वो ध्यान करते करते साधक की अवस्था अर्धनिद्रा जैसी हो जाती है। आधा वो आनंद में जीता है और आधा विचार में जीता है। जिस अनुपात में विचार कम होते हैं, साधारणतः लोगों को जो विचार आते हैं वो ओवरलैपिंग की तरह आते हैं, एक के ऊपर दूसरा विचार चढ़ा रहता है, गैप नहीं है। विचार में दोष नहीं है, संसार में दोष नहीं है, विचारों का जो ओवरलैपिंग है वो दोषपूर्ण हो गया है। एक के ऊपर दूसरा विचार, एक विचार जा नहीं पाता और दूसरा विचार चढ़ जाता है। जिस तरह से फिल्म आप देखते हैं, फिल्म में एक चित्र जा नहीं पाता और दूसरा चित्र खड़ा हो जाता। अगर दो चित्रों के बीच में गैप आ जाए तो वो फिल्म तुम्हें झूठी दिखाई देने लगेगी।
साधक जब साधना में गहरा उतरता है तो उसके जीवन में विचारों में गैप आने लगता है। ये मित्र का प्रश्न विचारों के गैप का प्रश्न है। जब विचारों में गैप आता है तो ये संसार स्वप्न जैसा लगता है। जब विचार विचार पे चढ़ जाता है तो ये संसार सत्य लगता है। ऐसी जीवन की विडंबना साधक के जीवन में होती है। लेकिन यदि कोई साधक इस खेल को बदल ले, जो विचारों में गैप आता उसको सच माने और जो विचार ओवरलैपिंग है उनको झूठ माने, ऐसी निष्ठा उसके जीवन में घट जाए तो वो व्यक्ति धीरे 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 जे विचारों के बड़े गैप को प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य इस तरह से हिप्नोटाइज है संसार से कि अचानक उसके विचार चले जाएं और वो खाली हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसका अनुभव नहीं है पैदा हुआ है जब से अभी तक का। विचार उसका अनुभव है जब से वो पैदा हुआ है, निर्विचार अवस्था उसका अनुभव नहीं है। तो धीरे धीरे विचारों में गैप, जितनी सजगता बढ़ेगी, जितना साधक सजग होगा उतना उसके विचारों में गैप बढ़ेगा, और जितना गैप बढ़ेगा उतना ये संसार आधा आधा दिखाई देने लगेगा। किन्हीं क्षणों में ये सच लगेगा और किन्हीं क्षणों में ये बिल्कुल झूठ लगेगा। ऐसे धीरे धीरे करते 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 वो प्रौढ़ होता है और एक दिन ऐसी अवस्था उसकी बन जाती है कि इस सत्य को पूरा देख लेता है। सत्य को पूरा देखने का मतलब दो विचारों के गैप में सत्य की झलक तो वो देख ही रहा था, लेकिन उस झलक को सच जो मान लेते हैं और विचार को झूठा मानते, विजाती मानते कि विचार उन पे पास हो रहे हैं, ना तो वो विचार कर रहे हैं ना वो विचार हैं। विचार समस्त संसार के जोड़ का नाम है और विचारों के जोड़ का नाम संसार है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे में समाई। अब मित्र कहते हैं कि ऐसी कौन सी विधि है जो सहयोग करे, इसकी गहराई बढ़े। तो मित्र, एक बात यह है कि सत्य ना तो पूर्ण जागरण में प्रकट होता है और ना पूरी नींद में प्रकट होता है। इसको एक उन्मनी अवस्था की जरूरत होती है। उन्मनी अवस्था का मतलब ऐसा होता है कि हल्का सा नींद का प्रभाव है,
क्योंकि जैसे ही तुम पूरे जागृत हो जाते हो तो विचार दौड़ने लगते हैं। एकदम से विचार आपके भागदौड़ शुरू कर देते हैं। पूरे आप सोए हुए होते हो तो आपको आपकी सच्ची अवस्था होते हुए भी आपको उसका बोध नहीं होता। तो घटना तो रोज घटती है, तुम अवस्था को रोज जीते हो, लेकिन उसका बोध नहीं होता क्योंकि तुम पूर्ण रूप से उस समय सोए हुए होते हो। और यह घटना कुछ अद्भुत ढंग की होती है, उन्मनी अवस्था होती है। जैसे किसी को थोड़ा सा नशा विचारों को शिथिल करता है और जागृति जागृति प्रतिक्रिया वाली नहीं। संसार में आंख खुलते ही प्रतिक्रिया वाली जागृति हमारे ऊपर चढ़ जाती है और उसमें विचारों का इतना प्रभाव कि जब से तुमने बोध संभाला है, सारी चीजें तुम्हारे ऊपर तैरने लगती हैं, प्रभावशाली हो जाती हैं। तो साधक को प्रयास करना चाहिए 3 बजे उठने का। जैसा उनने पूछा है कि उपाय क्या है, 3 बजे सवेरे साधक को उठना चाहिए। जैसे ही उसकी नींद टूटी और जागरण पूरा नहीं आया, वो क्षण उसके जीवन में सबसे अच्छा क्षण होता है। जहां नींद पूरी गई नहीं है, कुछ हिस्सा बचा हुआ है और जागरण जो प्रतिक्रियावादी जागरण है वो आया नहीं है, आपके बोध का जागरण भाव मौजूद हो, आप उस समय जागृति का प्रयास करें। जागे हुए प्रयास का मतलब सिर्फ जागे हुए रहें। ऐसी अवस्था में कई दिन तक आप जिएंगे और वो बिजलियां बहुत ज्यादा कौंधेंगी, क्योंकि आप विचार में नहीं हैं और नींद में नहीं हैं, मूर्छित भी नहीं है और जागे हुए भी नहीं। ऐसी स्थिति में बिजली कौंधती है और बड़ा गैप आपके जीवन में उतरने लगता है। तो फिर आपको भरोसा पैदा हो जाता है। ये प्रयोग करके देखेंगे, जैसे ही आपके जीवन में वो अर्ध निद्रा की अवस्था में जागृति की कुछ अवस्था में जो बिजलियां कौंधेंगी वो आपको नहला देंगी। वो आपका स्वभाव है, वो आपकी अवस्था है और उसी का नाम परमात्मा भी है। तो आप रोज उस अवस्था को जिए। ये छोड़ दें कि कितने दिनों तक जीना, क्योंकि यदि आप उस अवस्था को जिएंगे और वो बिजली आपके अंदर कौंधेगी तो सारे दिन आप नृत्य करते रहेंगे। इतना आनंद आपके जीवन में रहेगा, अद्भुत आनंद रहेगा। आप आनंद से रसा बेसा होंगे। सरोवर सराबोर होंगे आप।
जैसे किसी सरोवर में आप डूब रहे हो, ऐसा आपको लगेगा। ये होते 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 जो मित्र ने पूछा है कि क्रोध, लोभ जो वृत्तियां हैं वो दोबारा से हावी हो जाती हैं, किन्हीं क्षणों में नहीं होती, क्योंकि इनकी मूल प्रकृति नष्ट नहीं हुई है। इनकी मूल प्रकृति को नष्ट होने में थोड़ा समय लगता है। मूल प्रकृति नष्ट होती है जब स्वयं की प्रकृति, स्वयं का स्वभाव को आप ज्यादा जीते हैं, उसके प्रभाव में। क्योंकि देखिए, अहंकार हुआ या मन हुआ, ये विदा जब ही होते हैं जब कोई इनके सामने विराट ऊर्जा खड़ी हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए, रात के अंधेरे में एक दिया जलता है तो वो अपने को प्रभावशाली मानता है। इसी तरह से है अहंकार। तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो अहंकार रूपी दिए से तुम जीते हो, उसी से तुम्हें जो दिखाई देता है उसको सच मानते हो। तो उसके परिणाम ज्यादा दूर तक जाते नहीं है। 4 कदम आगे चले जाओ तो अंधेरा हो जाता है। फिर जाग गया सूरज। जब सूर्य उदय होता है तो दिया होते हुए भी निस्तेज हो जाता है। अहंकार से हमको लड़ना नहीं है, मनोविचारों से हमें लड़ना नहीं है। उसके सामने हमें इतना बड़ा प्रकाश खड़ा कर लेना है कि वो अपने आप निस्तेज हो जाएंगे। क्योंकि अंधेरे से लड़के कभी कोई जीत नहीं सकता है। बस तरीका यही है कि अंधेरा जब भागता है, जब प्रकाश बहुत प्रगाढ़ता से प्रकट होता है, जिस तरह से सूर्य प्रकट होता है और सारे दिए निस्तेज हो जाते हैं, तो ऐसा आप प्रयास करेंगे। इन वृत्तियों से आप लड़ेंगे नहीं, इनको बुरा भला मानेंगे नहीं। ये प्रकृति की देन है। जब तक व्यक्ति को परमात्मा का बोध नहीं होता, तब तक प्रकृति उसको इसी तरह से जिलाती है, सुख दुख देके। क्योंकि आदमी स्वयं से जागृत नहीं है, तो प्रकृति सुख से और दुख से, दोनों चीजों से उसे थोड़ा जागृत रखती है और वो जागृत होता है। उतनी जागृति से वो अपनी जिंदगी को जी लेता है। लेकिन जब उसके जीवन में किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसकी जागृति काम नहीं करती है, तो फिर वो दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका प्रकाश कम पड़ जाता है और अंधेरा वासनाओं का, कामनाओं का बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। तो पूरी यात्रा तमसो मां ज्योतिर्गमय। यहां न परमात्मा को पाना है, यहां अंधेरे को हटाना है। क्योंकि परमात्मा ऐसी घटना नहीं है जो इस वक्त नहीं है और कभी होगी। कुछ नया नहीं है परमात्मा। परमात्मा तो शाश्वत है, सनातन है।
बस जैसे सूरज पे बादल छा जाते हैं, ऐसा आत्मा के ऊपर वासनाओं का अंधेरा प्रकाश के अभाव में छा जाता है। तो जीव, आत्मा अपने को जीव मानने लगता है, और जीव के मानते ही समस्त बंधन खड़े हो जाते हैं। क्योंकि यदि आत्मा को जीव माना तो अहंकार का राज शुरू हो गया। तो आप शायद बात समझ पाए होंगे। उपाय 3 बजे उठने से शुरू करेंगे। आप दिन भर आपके कामों में लगे रहिए, लेकिन ये इतना सुंदर समय होता है और मनुष्य इस अवसर को गमाता रहता है। ठीक। किसी ने प्रश्न पूछा है, क्या अज्ञातवास बाहर घटता है या अज्ञातवास साधक की अवस्था होती है जब वो एक अनूठे लोक में जीता है? दोनों बातें हैं। शुरू शुरू में हमको अकेले होने की जरूरत पड़ेगी। जब तक हम अपने को अकेला महसूस नहीं करने लगें, तब तक हमें अकेले होने की व्यवस्था करना चाहिए। भीड़ में रहते हुए कोई साधक समझ ले कि मुझे अज्ञातवास या वो लोक जिसकी महापुरुष बात करते हैं उसमें पहुंचना हो जाएगा, या संभव है। जितना बन सके धीरे धीरे घटाने का है। जितना बन सके उतना अपने को अकेले जीने की कला सीखनी है। जिसके जीवन में अकेले जीने की कला आ गई, उसकी आधी साधना पूरी हो गई। कारण क्या है कि हम पैदा हुए हैं, तब से हमें हमारी पहचान किसी और के द्वारा मिलती है, और वो काम चलाऊ पहचान होती है। उससे हमारा काम तो हो जाता है, हमें नाम मिला है, रूप मिला है, किसी और ने दिया है। ना तो हमें रूप का पता है कि हमारा कोई रूप है, ना हमें हमारे नाम का पता है। ये हमें बाहर से काम चलाने के लिए दिया गया, और जो काम चलाने को चीज दी गई थी उसको हमने धीरे धीरे सच मान लिया, और हम इतने ज्यादा सम्मोहित हो गए रूप से और नाम से। जैसे कोई एक लड़की है, अगर किसी ने उसे बताया नहीं कि वो लड़की है, तो उसे बोध ही नहीं होगा कि वो लड़की है। ना तो लड़की होने का बोध आपका स्वयं से आया है, न पुरुष होने का बोध आपको स्वयं से आया है। ये सारे बोध आपको भीड़ ने, समाज ने, संबंधों ने, मां बाप ने बताए हुए हैं, उनको आपने मान लिया। कभी ख्याल किया, जब आप गहरी नींद में होते हैं तो क्या लड़का लड़की होते हैं? ना वहां लड़का रह सकता ना लड़की रह सकती, क्योंकि तुम स्वभाव में लड़का लड़की हो ही नहीं। ना तुम लड़की हो ना लड़का हो स्वभाव में। तो आपको
बोधपूर्वक जीना है और इस बात से ऊपर उठना है। अगर आपको ये भाव रहता है कि आप लड़की हैं तो आप एक भीड़ का हिस्सा हैं, आपको ये ख्याल रहता है कि आप लड़का हैं तो आप भीड़ का हिस्सा हैं, और भीड़ ने जिस ढंग से तुम्हें सम्मोहित किया है, वो सम्मोहन जब तक तुम्हारा नहीं टूटेगा तब तक तुम अपनी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ही लड़की हो गए और तुम ही को परमात्मा होना है। तो लड़की छूटे जब परमात्मा हो, विडंबना है। लड़का छूटे जब परमात्मा पैदा हो। अब लड़की को संभाल कर रखो और परमात्मा को भी प्राप्त करना चाहते हो, असंभव है। एकांत का मतलब यह है कि नाम और रूप दोनों आपको झूठे हो गए, बिल्कुल झूठे हो गए। ना तो आपका नाम सही है, ना आपका रूप सही है। अगर नाम और रूप दोनों आपके लिए झूठे समझ में आने लगे तो कहीं भी बैठोगे आपको पहली घटना तो वैराग्य घट जाएगी। वैराग का मतलब यह है कि इस संसार में तुम्हारे अपने होने के अलावा आपको किसी चीज की प्रतीति होना बंद हो जाएगी। आप किसी भी चीज को सत्य नहीं मानेंगे। तो आप भीड़ से थोड़े से बच के चलिए, धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा ये, धीरे धीरे। अगर साधना की गहराई पानी है और इस जीवन में ही ऐसा संकल्प गहराना है कि मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए, इस जीवन में जीवन का मूल समझ में आ जाए। अभी हर व्यक्ति जब अपने गरेबान में देखता है तो उसे जीवन का मूल बिल्कुल पता नहीं लगता। दुनिया जैसी अंधेरे में जी रही, ऐसे ही हम जी रहे हैं। काश ये दुनिया आपके लिए ना होती, आप अकेले होते तो कैसे जीते? फिर भी आप जीते ही। आपकी अवस्था चित्त की ऐसी हो जाए कि आप अकेले ही पैदा हुए हैं और अकेले ही आप मरेंगे और अकेले ही आप जिएंगे। और आप आश्चर्य करोगे, परमात्मा ने आपको इतना पूर्ण बनाया है कि आप अकेले जीने में सक्षम हैं, अकेले रहने में सक्षम हैं। लेकिन वो सत्ता जो आपके भीतर छुपी हुई है, अकेले रहने की ताकत, वो आपकी झूठ ने छुपा रखी है, क्योंकि आप अपनी सत्ता कुछ और मान के बैठे। जिस सत्ता को आप सत्ता मानते हैं उसमें भय, पहली विडंबना है भय। क्योंकि जो आप हैं ही नहीं उसको जब आप अपना होना मानते हैं, अब झूठ को सच की तरह मानोगे और झूठ तो झूठे ही रहेगी। जब उसे पकड़ने जाओगे तो वो झूठ निकलेगी, आप उसे सच मान रहे। तो आपको बहुत गहरी साधना में उतरना पड़ेगा और समस्त झूठों को छोड़ना पड़ेगा। तब आपके जीवन में मौन घटेगा, एकांत घटेगा। आपके हृदय में हमेशा ही एकांत है, लेकिन आपकी खोपड़ी में हमेशा दूसरा बैठा है। इवन आप भी दूसरे होकर बैठे हैं खोपड़ी की वजह से।
तो खोपड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करें। हृदय में जितना ज्यादा जियोगे, जितना ज्यादा जियोगे, उतने आप अपने स्वभाव के अनुकूल हो जाओगे। और आपका स्वभाव न रूप है, न नाम है, वो कुछ है ही नहीं, जिसकी व्याख्या नहीं, उसे तो सिर्फ जी के जाना जाएगा। जब तुम वो हो जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम क्या हो। अभी उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, लेकिन अभी तुम जिसे जान रहे हो कि तुम हो, वो बिल्कुल झूठ है। अब इस झूठ को झूठ की तरह देखना, इस झूठ को झूठ की तरह व्यवहार करना, इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं जोड़ना, तो सारी बात साफ हो जाएगी और आप एक परम एकांत की जो अपनी अवस्था है, उस अवस्था में जीने लगो। हो गया? ठीक, आज के लिए इतना ही।